हेलो फ्रेंड्स, बी रेडी फॉर मेंस में हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। इस बार हम लाए हैं ग्लोबल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है ना। बेसिकली ये पहली ट्रीटी बहुत ही सीरियस ट्रीटी हुई है। अभी कनाडा में 175 कंट्री का एक समिट हुआ था और यूएनईपी ने उसे लीगली बाइंडिंग ट्रीटी की घोषणा करी है कि 2024 और 25 तक हम इसको लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बना लेंगे प्लास्टिक वेस्ट के खिलाफ। ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है प्लास्टिक वेस्ट। अगर आप देखेंगे तो फास्ट प्लास्टिक वेस्ट केवल लैंड सॉइल को पोल्यूटेड नहीं कर रहा है, एयर को भी पोल्यूटेड कर रहा है और ओशन वाटर को भी पोल्यूटेड कर रहा है। और अगर आप ये तो देखेंगे तो ये तो हो गया है हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन, मगर ये सीरियस थ्रेट आजकल ह्यूमन बींग के लिए भी हो गया है। क्योंकि जो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक है वो आजकल हमारे लंग्स में भी पाया जाने लग गए हैं और ब्लड के अंदर भी पाया जाने लग गए हैं। ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि यूपीएससी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन GS2 और GS3 में पूछ सकती है, क्योंकि ये पहली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होने वाली है। तो मुझे लगता है ये प्रेडिक्टेबल है कि इस टाइप के क्वेश्चन, प्लास्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर GS2, GS3 और आपके इथिक्स के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ऑन मराइन इकोसिस्टम। क्योंकि आपने देखा कि मराइन इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट इम्पैक्ट कर रहा है। वहाँ की जो भी मराइन इकोसिस्टम के जो भी आप जो फिश देख रहे हो और ये देख रहे हो, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो उसको रिड्यूस कैसे करें इस पॉल्यूशन को। डिस्कस द अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज प्रोमोटिंग सस्टेनेबल अल्टरनेटिव सिंगल यूज प्लास्टिक। उसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के। तो इसके अल्टरनेटिव भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं। इसका सोल्यूशन भी देना जरूरी है। प्लास्टिक पोल्यूशन इज ए मेजर इन्वायरमेंट चैलेंज इन इंडिया। हाँ है, क्योंकि हम आज देख रहे हैं कि इंडिया में आपके हिमालय तक भी प्लास्टिक पहुंच चुका हुआ है और कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं बची है कि जहां प्लास्टिक के अवशेष आपको ना मिले। ठीक है। तो इंडिया के लिए है सजेस्ट द फ्यूचर स्टेप टू सस्टेनेबल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो आप प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे करोगे। तो इंडिया ने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन क्या बिल भी लाया, लॉ भी लेके आया है, फिर भी इसका इम्पैक्ट नहीं कर रहा था। इसलिए भी ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि उस लॉ से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। क्रिटिकल एग्जामिन द नीड ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। जो ट्रीटी हो रही है उसी के ऊपर ही क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए बोल लेंगे, क्योंकि पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी सीरियस लेके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस पे सीरियस है और वो लीगली बाइंडिंग बनाना चाहती है इस ट्रीटी को। ठीक है। तो उसके चैलेंजेस, पोटेंशियल बेनिफिट सब डिस्कस करना पड़ेंगे। जैसे चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूट मटेरियल होना चाहिए। अगर आप एकदम से प्लास्टिक बैन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी जितनी भी पैकेजिंग इंडस्ट्री है वो प्लास्टिक पे ही डिपेंड है, तो आपको पहले उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हम उसको रिप्लेस कर सकें। फिर जो प्लास्टिक अभी इन्वायरमेंट में है उसे कैसे कलेक्ट करके डिकम्पोज करें, क्योंकि इसका डिकम्पोजन भी बहुत टाइम लगता है। एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में से 20 ईयर से तो 500 ईयर लग जाते हैं। ठीक है ना। अलग अलग टाइप की प्लास्टिक को, तो वो भी आपको देखना है। व्हाट आर द पोटेंशियल प्रीवियस ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। क्या पोटेंशियल है और इंडिया में इसमें क्या इंटरेस्ट है, इंडिया कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये ट्रीटी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन मैंने इथिक्स के नहीं डाले, नहीं तो इन्वायरमेंट में इथिक्स के भी रिलेटेड क्वेश्चन प्लास्टिक के आ सकते हैं, प्लास्टिक वेस्ट से। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम एक नोट्स बनाया है, ये 29 अप्रैल का ही टॉपिक था, तो उसमें आपको थोड़ा सा देख लेना कि रिसेंट में ट्रीटी हुई है तो कहाँ हुई है। कनाडा में यूएनईपी ने, इसका मेन बॉडी कौन है, यूएनईपी है, प्लास्टिक की ट्रीटी कराने के लिए लीगली बाइंडिंग कर रहा है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो एक फैक्ट्स देख लेते हैं। 1950 में 2 मिलियन टन प्लास्टिक यूज होता था, अब 450 मिलियन टन प्लास्टिक यूज होने लगा है। तो 2050 तक का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये डबल से ट्रिपल हो सकता है प्लास्टिक का यूज। इसका मतलब अगर अभी हमने स्टेप नहीं लिए तो हम पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक का कंटेंट दिन पे दिन बढ़ाते जाएंगे। ठीक है ना। फिर मैंने आपको जो बताया कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 2 से 20 ईयर से 500 ईयर लगते हैं और केवल 10% प्लास्टिक ही आपका रिसाइकल होता है, बाकी तो वो इस इन्वायरमेंट के अंदर ही मिक्स हो जाता है। रिसाइकलिंग प्रोसेस भी हमारी अच्छी नहीं है। ठीक है ना। फिर ट्रीटी फोकस क्या कर रही है, तो ट्रीटी क्या कर रही है कि ट्रीटी ये फोकस कर रही है कि इसको लीगल बाइंडिंग बनाएं और उसका सोल्यूशन बताएं कि कैसे हम प्लास्टिक को कम करें और कैसे जो कंट्रियां हैं उनको उसका सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो तो कर सकती है, मगर अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो चीप रिसोर्स को यूज़ करती है और चीप रिसोर्स में सबसे अच्छा रिसोर्स चीप मिलता है पैकेजिंग के लिए, वो प्लास्टिक ही है। ठीक है। आपको मैंने पहले ही बता दिया, ह्यूमन बीइंग को भी इम्पैक्ट कर रही है, क्लाइमेट को भी इम्पैक्ट कर रही है। क्लाइमेट चेंज में कैसे इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस यूज़ होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग पे भी हेल्पफुल है। ये इधर एयर पोल्यूशन भी कर रहा है, साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग में भी पोल्यूशन बढ़ा रहा है, क्योंकि इसमें एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। फिर दूसरा, अगर प्लास्टिक बर्न होती है तो उसमें से बहुत सारे केमिकल और गैसेस निकल रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत हार्मफुल है और ग्लोबल वार्मिंग को भी क्या करते हैं, हेल्पफुल करते हैं। ठीक है ना।
तो इस टाइप का ये हो गया, ये टाइप के क्वेश्चन हो गए। फिर इसका हम सब्स्टिट्यूट क्या कर दे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अगर आप किसी की कमी बता रहे हो तो साथ साथ आपको बताना पड़ेगा इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा। अगर हम इसको हटा रहे हैं तो रिप्लेसमेंट क्या होगा। बेसिकली मेरे लिए सबसे अच्छा है नेचुरल फाइबर यूज़ करें इसमें। तो नेचुरल फाइबर कहाँ से मिलेगा, तो नेचुरल फाइबर मिलेगा एग्रीकल्चर वेस्ट से। जो हम पराली की समस्या थी हमारी पंजाब हरियाणा की, यूपी की जो हमारे किसान भाई हैं उनको कहते हैं कि पराली जलाते हैं, तो उस पराली को हम क्या कर सकते हैं, एक नेचुरल फाइबर में कन्वर्ट करके पेपर बना सकते हैं और वो प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट की सबसे अच्छी स्कीम है बैम्बू मिशन, जिसमें हम बैम्बू के पेड़ लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं नेचुरल फाइबर में, जिससे हमारा प्लास्टिक का कंजप्शन कम हो जाएगा। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक के अवेयरनेस में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे इंदौर में एक और अभियान चलाया था, झोलाधारी इंदौर, ठीक है ना, इंदौरी झोलाधारी इंदौरी, मतलब आप खुद अपना बैग ले जाइए और उसमें क्या हो जाएगा, प्लास्टिक कंजप्शन कम हो सकता है, अवेयरनेस के थ्रू भी हो सकता है। तो मल्टीपल एंगल रखना है, लॉ बनाना है। लॉ तो बना चुका है इंडिया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन करने के लिए, जो 50 माइक्रोन से कम है। फिर भी आज भी बहुत सारे प्लास्टिक्स हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक दिख रहे हैं बाजार मार्केट में। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट है हमें अवेयरनेस क्रिएट करानी है, ठीक है ना। तो ये आपका सजेशन और ये लिख सकते हो आप अपनी आंसर राइटिंग पे। अब बस आपको ये देखना है कि आंसर को फॉर्म कैसे करना है, ठीक है ना। अगर आपको लॉ के अकॉर्डिंग GS2 में पूछा है तो लॉ पे ज़्यादा फोकस देना है, GS3 में पूछा है तो इन्वायरमेंट एंगल ज़्यादा देना है, और इथिक्स से पूछा है तो आपको इथिक्स में एनिमल्स को भी देखना है कि आपने बहुत सारे एनिमल्स को देखा है कि वो डेथ हो जाती है, बहुत सारी काऊ के पेट में से प्लास्टिक निकलता है, बहुत सारे आपने वीडियो देख रहे होंगे मराइन एनिमल्स के अंदर फंस जाते हैं, कोई नेट पे फंस जाता है और उसकी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो वो इथिकल क्वेश्चन है। तो आपका पैटर्न तो सेम रहेगा मगर हर पेपर पे लिखने पे वेटेज चेंज हो जाएगा।